Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 5 of physics 9 chapter number 1 and today's topic is prefixes and scientific notation. अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए पेज नंबर 7 पे डेफिनेशन है प्रीफिक्सेस की 5वीं लाइन में prefixes are the words or letters added before SI units such as kilo, mega, giga and milli. ये इसकी डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे, आपको जो एग्जाम्पल इजी लगे आप उसको कर लीजिएगा। जो टेबल नंबर है 1.36 के सामने सम प्रीफिक्सेस लिखा हुआ है, इसको आपने टिक कर लेना और लिख लेना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो प्रीफिक्सेस क्या हैं जी? प्री प्री मतलब पहले, पता होगा आपको, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स कर देना। कुछ क्वांटिटीज़ फिक्स में हम जो डिस्कस करेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी हो सकती हैं, कुछ बहुत छोटी हो सकती हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए कुछ एक तरीका मुतारफ़ कराया गया। उसमें कुछ जो 3 के मल्टीपल्स हैं उसकी फॉर्म में 10 की पावर को लिख लिया और उनको हमने 10 की पावर जो होंगी, जो मल्टीपल्स होंगे 3 के इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 10, उनको हमने कुछ नाम दे दिए। ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं इसको हम ऐड करते हैं बिफोर यूनिट। तो जो टेबल है उसको आपने अपने सामने रखना है। हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि प्रीफिक्सेस क्या हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स, जिनको हम यूनिट से पहले ऐड करते हैं। सच एज किलो, किलो मतलब क्या, वो एक 10 की पावर है कुछ, जो कि आपको भी पता चल जाएगा। मेगा भी 10 की पावर 6 होती है, मिली इस तरह हमारे पास एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी। तो हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या है। जो पहली एग्जांपल हमारे पास गिवन है यहाँ पे, वो उसने दी है 20,000 ग्राम्स। 20,000 grams. What is 20,000? 20,000 is the magnitude, मिकदार है। जो ग्राम क्या है, दिस इज यूनिट, मतलब कि ये ग्राम हमारे पास किसका यूनिट है, मैथ्स का। तो ये हमारे पास मैथ्स गिवन है, किसी भी चीज़ का मैथ्स गिवन है। तो जो प्रीफिक्स है वो हमें पता चल जाना चाहिए कि वो कहाँ आएगा, यूनिट से पहले आएगा। अब अगर हमें पसंद नहीं आ रहा कि हमारे पास 20 के साथ 3 ज़ीरो लगे हुए हैं, मैं इन 3 ज़ीरो को हटाना चाहता हूँ, इसकी जगह को प्रीफिक्स लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 ज़ीरो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम्स। लिख सकता हूँ ना, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 20,000 ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। अच्छा जी, ये जो 1000 है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 ज़ीरो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 raised to power 3 ग्राम्स। लिख लिया। अब वो जो टेबल है उसमें जाएं, देखिए कि 10 की पावर 3 वो कौन सा प्रीफिक्स होता है। तो वो 10 की पावर 3 हमारे पास होता है किलो, और उसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, के। सो दिस विल बी इक्वल टू 20 kg, 20 किलोग्राम्स। सो 20,000 ग्राम्स आर इक्वल टू 20 किलोग्राम्स। हुआ क्या, हमने ऐसा यूनिट से पहले एक वर्ड या लेटर ऐड कर लिया जो कि क्या है, के, जो कि शो करता है किसको, किलो को, और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10 raised to power 3। तो ये होगी हमारे पास इसकी एक एग्जांपल। और भी हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। इसी पेज के जो हमारे पास आखिर में कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ खुद से एग्जांपल्स लेंगे। जो हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं इसी पेज के आखिर में, उसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल हमारे पास गिवन है 2 0 0 0 0 0 मीटर पर सेकंड, स्केलिंग मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है, स्पीड क्या, अगर मीटर पर सेकंड स्केल होता है एक्सेलरेशन होता है। खैर आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। 2 लाख मीटर पर सेकंड। तो अगर हमें अपनी आसानी के लिए हमें इतने ज़्यादा जीरोज़ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज़ इक्वल टू, किसी और करते हैं मार्कर से ताकि आपको शिकर क्लियर हो जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ 200 मल्टीप्लाइड बाय, कितने जीरोज़ हैं, 3000, और यूनिट हमारे पास क्या था, मीटर पर सेकंड।
इसको मैं लिख सकता हूँ जी 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000 को 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कोई मसला? दिस इज इक्वल टू 200 10⁻³ क्या है, प्रीफिक्स के टेबल में जाके क्या होता है हमारे पास, किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड। उसके पहले हमने एक वर्ड ऐड कर लिया जो कि क्या है, के, किलो। तो ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। और भी हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस की। तो याद रखने के आपने प्रीफिक्सेस हमारे पास मदद करते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी वैल्यूज़ है तो हम उसकी जगह कोई एक वर्ड या लेटर ऐड कर दें, और हमारे पास इसको हमने ऐड करना है बिफोर द SI यूनिट। फिर हमारे पास एग्जांपल है जी 48 में 0 से 5 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और हमारे पास इसका यूनिट क्या है, वाट। बात ज़रा ध्यान से सुननी है आपने। इसको हम लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वाट्स। लिख लिया जी, कोई मसला तो नहीं। दिस इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵, एक साथ 5 0 10⁻⁵ वाट्स। अब आप जाएं प्रीफिक्स के टेबल में देखें 10⁻⁵ कोई प्रीफिक्स है नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रीफिक्स यहाँ पे गिवन है वो किसके मल्टीपल्स हैं, 3। तो 3 का मल्टीपल 5 तो नहीं ना होता, बिल्कुल भी नहीं होता। 3 होता है, 6 होता है, 9 12 15 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 48 लिखा हुआ है 48, इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 48 में 8 के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट, हम इसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतने 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको याद कर लें, जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतनी 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत काम आएगी ये चीज़, बहुत ज़्यादा काम आएगी न्यूमेरिकल्स में भी, मैथमेटिक्स के लॉगरिथम वाले चैप्टर में भी, और न्यूमेरिकल्स आगे हम जो करेंगे फिज़िक्स में, और हर जगह काम आएगी जहाँ भी आपके पास मैथमेटिक्स का जिक्र होगा। दोबारा सुनिए, जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, नॉट शिफ्ट करेंगे, उतनी 10 की पावर से पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब मैंने एक दर्जा शिफ्ट किया, 8 से हम आगे 4 के बाद, तो हमारे पास हो जाएगा 4.8। अब एक दर्जा है तो 10 की पावर 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, साथ क्या है 10⁻⁵ वाट्स। दिस विल बी इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 5 करने की जरूरत नहीं, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 वाट्स। सो 10 की पावर 6 जाके देखेंगे आप टेबल में, वो हमारे पास 10 की पावर 6 जो है वो प्रीफिक्स में किसके इक्वल होती है, वो होती है मेगा के इक्वल। सो दिस विल बी इक्वल टू 4.8 मेगा वाट। तो यूनिट से पहले ये था हमारे पास, यूनिट से पहले हमने एक वैल्यू ऐड कर ली जो कि क्या है हमारे पास, मेगा। ये प्रीफिक्स है जो कि क्या है 10 की पावर 6, और साथ हमारे पास उसकी ये जो 4.8 है ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। तो इतनी बड़ी वैल्यू को हमने इस तरह लिख लिया। तो प्रीफिक्स की मदद से हम किसी भी वैल्यू को कन्वेंशनली लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। कन्वीनियंट भी इसके लिए हमारे पास वर्ड यूज़ हो सकता है। और एग्जाम्पल हम इसकी डिस्कस करते हैं आगे जी। हमारे पास एग्जाम्पल इसकी, इस एरो को हमने रेस कर दिया जी। आप उससे भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। ए है जी 3300, आगे है जी हमारे पास इसके साथ 6 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 हर्ट्ज़। ये हम लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, किसी और मार्कर से करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। दिस इज 3300, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻⁶ हर्ट्ज़। दिस विल बी इक्वल टू 3300, 10 क्या होती है, इस टेबल में जाके देखेंगे तो होती है मेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू मेगा हर्ट्ज़। लिख लिया हमने। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है
कि अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे यहाँ से, अब देखें 0 के बाद डेसिमल पॉइंट था, हम कितने दर्जे शिफ्ट हुए लेफ्ट साइड पे 3, तो 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास हो जाएगा 3.3, 3 दर्जे है तो 10 की पावर 6 किया, मेगा हमारे पास क्या होता है 10 इज पावर 6, साथ हो जाएगा हर्ट्स। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है बेसिक सेम है, पावर्स आप इसमें क्या हो जाएंगी 8 6 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9, यानी कि अगर 9 जाके देखेंगे आप फिजिक्स के टेबल में तो हमारे पास क्या होता है जी, ये होता है गीगा। सो 3.3 गीगा हर्ट्ज, इतनी बड़ी वैल्यू को हमने लिख लिया ये 3.3, और उसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों हमारे पास प्रीफिक्सेस की टाइप है। तो ये था हमारे पास प्रीफिक्सेस जो कि यूज़ होता है ताकि हम बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को 3 के मल्टीपल्स में लिख सकें, और जो प्रीफिक्स है वो एक वर्ड या लेटर है जिसको हमने हमेशा ऐड करना है बिफोर SI यूनिट। अच्छा जी, फिर आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे, डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की, बोल्ड में लिखी हुई है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। अंडरलाइन कर लेंगे। लीजिए इसकी एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रिटन एज 62.75 मल्टीप्लाइड 10⁻³ और 6.275 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴ और 0.627 मल्टीप्लाइड 5, जो भी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स को आप कर लें। इसको मैं समझाऊंगा, गौर से समझना है साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है जी। आपको थर्ड चैप्टर जो है मैथ का लॉगरिथम्स का, उसमें बहुत काम आने वाली है जी साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। अच्छा, कोई भी जो वैल्यू है उसको लिखने के दो तरीके हैं, खूब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। एक होता है ऑर्डिनरी नोटेशन, एक होता है स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म क्या है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास लिखा हुआ हो, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, लिखा हुआ है जी 3 0 0 0 0 0 0 0, जितने भी ज़ीरोज़ हैं आगे लिखा हुआ है मीटर। तो ऐसी फॉर्म जिसमें 10 की कोई पावर ना हो, 10 की कोई भी पावर इन्वॉल्व ना हो, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन या फॉर्म। अगर आपको इंग्लिश कमज़ोर है तो आप फॉर्म कह सकते हैं। खैर, अच्छा जी, अब ये गिने ज़ीरोज़ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड 10⁻8 मीटर्स। अब ये जो फॉर्म है जो कि 10 की फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। साइंटिफिक नोटेशन में पहली बात क्या ज़रूरी है, वो ये है कि कोई भी 10 की पावर हमारे एक नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और जो इसका दूसरा रूल है जो कि डेफिनेशन में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। वैसे आप अगर ना लगाएं तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, लेकिन जो बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की वो ये है कि कोई 10 की पावर मल्टीप्लाई होनी चाहिए किसी भी नंबर के साथ, नंबर 1 to 9 होना चाहिए, जो भी हमारे पास नंबर होगा देख लेंगे हम, और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तब जो फॉर्म आएगी उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो उसने एग्जांपल ली है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम खुद से एग्जांपल्स कुछ लेंगे। उसने एग्जांपल लिया है जी 6 2 7 5 0। मुश्किल एग्जांपल उसने ले ली थोड़ी सी, मैं आपको पहले कुछ आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास लिखा हुआ है 3000 यूनिट्स को। इस दफ़ा हमने डिस्कस वगैरह नहीं करना, हम जस्ट साइंटिफिक नोटेशन सीख रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने किसी भी वैल्यू को लिखना कैसे है। तो 3000 लिखा हुआ है हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लिख सकते हैं जी। 3 को 1000 से रख दो तो क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। और ये जो 1000 है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड 10⁻3। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, ऑर्डिनरी फॉर्म, और ये जो फॉर्म आई 10 की पावर में, उसको हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया जी, कोई मसला नहीं है।
तो अभी आपको एक बात बिल्कुल ज़हन-नशीन हो जानी चाहिए कि 10 की कोई ना कोई पावर मल्टीप्लाई होगी। याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा जी, अब हम बुक फॉर एग्जांपल लेते हैं। क्या है? 6 2 7 5 0। अच्छा जी, अब इसके साथ कोई 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो ये कौन सी नोटेशन है हमारे पास? ऑर्डिनरी नोटेशन है, बस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने शिफ्ट कर दिया, फ़र्ज़ करें डेसिमल पॉइंट को मार्कर चेंज किया जाए। हम शिफ्ट कर देते हैं डेसिमल पॉइंट को 3 दर्जा लेफ़्ट साइड पे। प्रीफिक्स में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पे तो जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतनी 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया? 3। हम लिखेंगे 62.750 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर कितने डिजिट्स हम आए? 3, तो लिख लेंगे 10 पावर 3। कोई मसला नहीं। अब ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है और हमारे पास डेसिमल पॉइंट भी आया हुआ है बीच में, जो भी है इसका जिक्र है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो साइंटिफिक नोटेशन की बेस्ट फॉर्म वो कब कहलाएगी? जब 10 की पावर तो हो 7, लेकिन पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या होना चाहिए? डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। इसलिए हमारे पास डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है? वो है 6। तो हम क्या करेंगे? ये भी लिखा रहे हमारे पास, ठीक है जी, ये इसको आपने याद रखना है। चलिए दफ़ा करें, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं इस एग्जाम्पल को। 62750। अब 2 कंडीशन आपने याद रखनी है। क्या? पहली कंडीशन क्या है कि 10 की रिपीट करने का मकसद है आपको साथ साथ याद हो जाए। 10 की पावर मल्टीप्लाई होनी चाहिए वैल्यू के साथ। 1 से 9 तक वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई भी वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती हैं। और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या होना चाहिए? डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अच्छा जी, हमने क्या किया जी? हमने डेसिमल पॉइंट, अभी 0 के बाद डेसिमल पॉइंट है, हमने इसको शिफ्ट कर दिया 6 के बाद। कितने डिजिट्स हम गए लेफ्ट साइड पे? 1 2 3 4। तो हम इसको लिख लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 275। 4 डिजिट्स गए हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4। अब देखें 10 की पावर हमारे पास आ रही है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो ये हमारे पास कौन सी नोटेशन है? साइंटिफिक नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म है? फिर एक और एग्जांपल जो बुक वाले ने ली है, उसमें ली है जी 0.00045। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी मसला। पहले तो हमने वो वैल्यू डिस्कस की जो कि 1 से ग्रेटर देन थी। अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड पे। अब हम क्या करेंगे? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, जब हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पे तो जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतने 10 की पावर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब राइट पे करेंगे तो उसका उल्ट हो जाएगा। जब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतने 10 की पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम इसको बाकायदा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हम लिख सकते हैं इसको 45 डिवाइडेड बाय पॉइंट के नीचे क्या आएगा 1। आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। आगे लिखेंगे 1 2 3 4 5। लिख लिया जी, कोई मसला नहीं है। दिस इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय, ये जो 5 जीरो है इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर 5। 10 रेज़ पावर 5 नीचे ऊपर आगे क्या हो जाएगी? 10 रेज़ पावर प्लस 5 है, नीचे ऊपर आगे क्या हो जाएगी? 10 रेज़ पावर -5। अब 45 में हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? 5 के बाद। इसको हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है? 4 के बाद। तो मैं कितने डिजिट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा हूँ? अच्छा, ये 2 स्टेप करने की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे जो पहला रूल याद था कि हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतने 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ये 2 स्टेप सिम्प्लीफाई करने की वजह से हमारे पास ये आसानी होगी। तो मैं एक दर्जा शिफ्ट करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 4.5। एक दर्जा है तो 10 की पावर 1 to 10 पावर -5। दिस विल बी इक्वल टू 4.5
मल्टीप्लाई 10⁻⁴ -5, आंसर क्या आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। कैसे? एक 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और एक पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या है हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। तो ये हमारे पास कौन सी नोटेशन आ गई जी? साइंटिफिक नोटेशन आ गई। दूसरे अल्फाज में देखिएगा, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 10 की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट शिफ्ट किया? 1 2 3 4, तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ गई? -4 आ गई। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम मैथ में हमने ये चीज़ आगे जाके पढ़नी, तो आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो अब आपने याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? पहली चीज़ ये कि वैल्यू जो होगी हमारे पास उसमें कोई 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 की पावर होनी चाहिए, मल्टीप्लाई हो रही हो किसी भी वैल्यू के साथ, नंबर के साथ किसी मल्टीप्लाई होनी चाहिए जो नंबर 1 से 9 तक, और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास पूरी होती हैं तो जो हम फॉर्म लिखी हुई है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, ना 10 की पावर है, ना पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो वो हमारे पास कौन सी नोटेशन हो जाएगी? ऑर्डिनरी नोटेशन हो जाएगी। तो ये जो 62750 ये भी कौन सी नोटेशन है? ऑर्डिनरी। और ये जो लिखा हुआ है ये बस कौन सी? ऑर्डिनरी नोटेशन। ये जो हमारे पास आखिर में इनकी फॉर्म्स आई हैं इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स और साइंटिफिक नोटेशंस। थैंक यू।